नमस्कार मेरा सभी को। आज एक वाक्य पे चर्चा करेंगे। हमारे प्राचीन ग्रंथों ने, महान पुरुषों ने एक वाक्य कहा है कि भोग, भोजन और भजन ये तीनों ही चीज़ पर्दे की हैं और इन तीनों ही चीज़ों को पर्दे में करना चाहिए। ऐसा वाक्य हमारे महान पुरुषों ने क्यों कहा और इसके पीछे क्या सच्चाई है, आज हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। मैं अपने छोटी सी विवेक बुद्धि से ये समझाने का प्रयास करूँगा। ये वाक्य हमारे महान पुरुषों ने ही क्यों बोला है, ऋषि मुनियों ने ही क्यों बोला है? क्योंकि उन्होंने इस बात को जिया है। जब उन्होंने ध्यान किया, भजन किया, तो वो एकांत में किया और उस भजन के करने से उनका मन एकाग्र हो गया। क्योंकि जब व्यक्ति का मन भजन में लगता है तो मन एकाग्र हो जाता है और जब एकाग्रता बढ़ती है तब ही उस परमात्मा रूपी अमृत के आनंद का अनुभव होता है। तो जब उन्होंने उस आनंद को चखा, उस आनंद को चखने के बाद, जैसे गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, तू कर्म से कभी भी अलग नहीं हो सकता। कर्म तो तुझे हर हाल में करना ही पड़ेगा। कर्म के बिना तेरा जीवन निर्वाह संभव नहीं है। तो उस स्थिति में जब हमारे महान पुरुष उस आनंद को चखने के बाद, अपने मन को एकाग्र करने के बाद कर्म पथ पर अडिग हुए चले, तो उन्होंने अनुभव किया कि जब व्यक्ति कोई भी कार्य पूरे मन एकाग्रता से करता है तो उस कार्य में वो अवश्य ही सफल होता है। तो जब उन्होंने कर्म करते हुए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर को स्वस्थ रखने हेतु भोजन की वो तरफ गए, तो उन्होंने पाया कि जब उन्होंने एकाग्रता से भोजन किया, एकाग्रता के साथ उन्होंने उसका आनंद लिया, तो भोजन ने अपना काम दोगुना किया। भोजन ने तृप्ति दी और इंद्रियों को बल दिया। तो इसीलिए उन्होंने इस वाक्य को बोलने के पीछे एकाग्रता का कारण था। उन्होंने इस कारण को बताने का प्रयास किया कि एकाग्रता ही हर एक कर्म करने का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण कर्म है। जब तक व्यक्ति में एकाग्रता नहीं होती तो वह किसी भी कर्म को सही ढंग से नहीं कर सकता। और पर्दे में इसलिए कहा गया क्योंकि ये तीनों ही कार्य पर्दे में इसलिए है क्योंकि व्यक्ति जब ये तीनों कार्य कर रहा होता है और अगर कोई डिस्टर्ब इन तीनों कार्यों में करता है व्यक्ति को, तो उसमें विघ्न उत्पन्न होता है और विघ्न उत्पन्न होने से उसकी एकाग्रता छिन्न भिन्न होती है। इसीलिए हमारे महान पुरुषों ने कहा कि ये तीनों पर्दे के हैं ताकि मन एकाग्र रह सके। और ये बात हमारे महान पुरुषों ने ही क्यों अपने वचनों में कही है, क्योंकि उन्होंने उस एकाग्रता को अनुभव किया है, उस एकाग्रता पे अपना जीवन जिया है। तो यही मैं अपनी छोटी सी विवेकशील बुद्धि से ये समझाने का आपको प्रयत्न किया है कि अपने मन को एकाग्र करना सीखें कि हम अपने मन को एकाग्र कैसे रख पाएंगे।
धन्यवाद।